धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। आ ज़्यादा इन्होंने ध्यान मत दी, वॉइस आज पढ़ावे जाई तारी, ठीक बा। अब वॉइस में तिका ध्यान से पढ़ ली। आपका 3 से 4 क्वेश्चन 12th में और कंपटीशन में 25 नंबर। एसएससी बैंकिंग सीजीएल का तैयारी कीजिएगा, उसमें 25 नंबर वॉइस, और वॉइस बहुत जरूरी भी है, ध्यान में है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज उसी पे हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं बोर्ड पे। क्या देखिए, अच्छा लगेगा तो थोड़ा शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, और बेहतरीन बेहतरीन हम कॉन्सेप्ट आपके लिए प्रोवाइड कर सके, ठीक है। चलिए आते हैं विशेष बात क्या किया जाए बोर्ड पे। देखिए यहाँ से थोड़ा पहले इस पे कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम बतला देते हैं आप लोगों को। क्या यहाँ पे है हेडिंग डाला जाए थोड़ा वॉइस। वॉइस तो हम लोग जानते हैं ये क्या कि जो वर्ब पे काम किया जाता है तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, तो सब्जेक्ट खुद भी काम करता है और सब्जेक्ट पे किसी और के द्वारा भी काम किया जाता है, जिसके कारण वॉइस 2 में बढ़ जाता है, एक्टिव और पैसिव। ज़्यादा डिटेल नहीं, बस ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। डिटेल पढ़ने के लिए हम लोग का टाइम फिर कभी जो है वीडियो बुला के हम लोग डाल देंगे। देखिए फर्स्ट में आ जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, जिसको हम लोग ए भी कह सकते हैं, ए और भी। सेकेंड आ जाएगा पैसिव वॉइस। कौन? पैसिव वॉइस, जिसको शॉर्ट में पी भी कह सकते हैं। एक्टिव मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, काम करना चाहिए। और पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट पे किसी और के द्वारा काम किया जाएगा। यानी ये जो सब्जेक्ट होता है खुद काम करता है, यानी इसमें लिख देते हैं कि सब्जेक्ट खुद काम करता है, और इसमें लिख देते हैं कि सब्जेक्ट पे किसी और के द्वारा काम किया जाता है, काम किया जाता है। जब सब्जेक्ट पे काम किसी और के द्वारा काम किया जाएगा तो ये पैसिव वॉइस में। और एक बात समझ लीजिए, वॉइस कितना भी टफ होगा, V3 पैसिव वॉइस में यूज होता है, तब V3 बी वर्ब के बाद आ सकता है, कितना भी टफ दीजिए। बी वर्ब कौन कौन होता है तो ध्यान से सुन लीजिए। बी वर्ब आता है, पहले भी बतलाए हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, फिर है BEB और BEEN बिन और बिंग। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग, इसको हम लोग जो है V1 भी कहते हैं। ये आपका कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, ध्यान से। बी वर्ब का V1 होता है, ये बी वर्ब का V3 होता है, और ये बी वर्ब का V4 होता है। और ये सबके बाद, ध्यान से, ये सबके बाद अगर V3 होगा तब ये सेंटेंस जो है किस में जाएगा भाई? तब पैसिव वॉइस में जाएगा। और जितना भी टेंस में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, 12 गो टेंस होता है, कितना? 12, और 12 में आप 6 से गुना कीजिएगा, 72 आ जाएगा। इतना का भाई इसमें पढ़ना है। जैसे आप लोग छाड़ देते हैं, कुछ टेंस का नहीं बनता है लेकिन उसका भी बनता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का छाड़ देते हो, उसका भी हम लोग सीखेंगे। यानी जो टेंस आपका इसमें जितना हम लोग पढ़ते हैं, 72 स्ट्रक्चर, 72, ये सबका पैसिव वॉइस बनता है। तो आज हम उसी ट्रिक को सीखेंगे। डिटेल पढ़ने के लिए तो 4-5 घंटा चाहिए। इतना करेंगे कि आपका 4-5 क्वेश्चन जो आएगा वो छूट नहीं सकता है। कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है 25 नंबर का, टोटल डील हो जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा देखा जाए। देखिए अगर हम यहीं से बढ़े, एक तरफ कर रहे हैं क्या, या पहले एक बात थोड़ा समझिए। एक्टिव पैसिव की बात अगर किया जाए, यहां से एक्टिव पैसिव, तो सब्जेक्ट खुद काम करता है। जैसे देख लीजिए, अगर हम कहें कि रोहन प्लेज क्रिकेट, तो यहां रोहन भाई, रोहन तो क्रिकेट खेल सकता है, तो ये हो गया आपका किस में? तो एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में।
अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए पैसिव वॉइस का, तो क्रिकेट इज प्लेड। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आना चाहिए। कौन वर्ब? V3, बी वर्ब के बाद V3। अब बताइए V3 नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। बताइए क्रिकेट कोई काम करेगा? क्रिकेट तो किसी और के द्वारा खेला जाएगा, तो बाय मी कर दीजिए, बाय समथिंग कर दीजिए, बाय एनीवन कर दीजिए। यानी क्रिकेट कोई काम नहीं कर सकता है, क्रिकेट को किसी और के द्वारा खेला जाएगा। तो जब किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर किसी और के द्वारा काम होगा तो वॉइस आपका पैसिव वॉइस में चल जाएगा। अब हम टेंस पे काम करते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिए क्या है आपका, ध्यान से सुना जाए। एक तरफ हम लिख रहे हैं एक्टिव वॉइस या फिर 1 सेकेंड वाइट में ही सबको कर दिया जाए। एक तरफ है एक्टिव वॉइस और एक तरफ है आपका पैसिव वॉइस। अब एक बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्या ये है पैसिव वॉइस और ये है एक्टिव वॉइस। इधर ये जितना हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सब में सब्जेक्ट काम करने वाला तो होता है, डेट मीन्स एक्टिव होता है। और टेंस पहचान में आ गया, टेंस कैसे पहचानेंगे, इस पे जबरदस्त वीडियो बनाया गया है पिछले, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस को कैसे पहचाना जाएगा। अगर टेंस नहीं पहचानने आएगा तो वॉइस और नरेशन सब जगह दिक्कत करता है। इसलिए टेंस का जो है पहचानना बहुत जरूरी है। इस सब पे बहुत जो है वीडियो हम बना के डाल दिए, 2-3 वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब सुनिए, फर्स्ट में आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? देखो तुम लोग रटते हो ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो टेंस का स्ट्रक्चर मत रटिए। टेंस होता क्या है? वर्ब का ही तो फॉर्म है। इसे देखो, केवल वर्ब जानिए, टेंस पता चल जाएगा। V1 और V5 को क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाज है, वेयर है, इसके साथ V4 आएगा तो कौन टेंस हो जाएगा? तो पास्ट। अब V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस। आज बताइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी आएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ लिखिएगा? केवल वर्ब पहचानना है और टेंस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पता चल रहा है? ठीक है। अब यहाँ से एक बात जो है आगे बढ़ा जाए। क्या एक बात जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्या कि ये जो V1 V5 है यहाँ भी थोड़ा लिख दे रहे हैं। V1 V5 वर्ब का 5 गो फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। V2 को बोला जाता है पास्ट और V3 को बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस और V4 को कंटिन्यूअस। एक बात सुनिए, कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे? जिस वर्ब में ING लगा रहेगा। V3 कैसे पहचानेंगे? तो जनरली ED लगा रहता है, फिर उसके बाद NE रहेगा या फिर T रहेगा। ये सब जनरली जो है पहचानने का कॉन्सेप्ट है। V3 जब भी होगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, V4 के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये सब जनरली जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां से एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, टेंस में क्या एक्टिव वॉइस है। फर्स्ट में V1 और V5 रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब जगह कॉमन था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान मत दीजिए। बताइए क्या करते हो? जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तब पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? ये ऑब्जेक्ट को पहले ला दीजिए सब्जेक्ट के जगह पे, इस सब्जेक्ट को बाद में ला दीजिए ऑब्जेक्ट के जगह पे। ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्ट बाद में जाएगा तो सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो है वर्ब का कमाल चलता है, उसके बाद बाई प्लस आपको ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस दिया जाता है। ये सब फॉर्मेशन समझना है। जैसे जैसे मान लेते हैं क्या कि राम प्लेज क्रिकेट, ये है आपका एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट राम काम कर रहा है। हमको बनाना है पैसिव वॉइस, तो क्या ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, तो इसको पहले ला दीजिए। तो क्या है? क्रिकेट है तो क्रिकेट कर दीजिए भाई। ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में इज मार के बाद चलेगा V4, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज। ये V5 है, इसका V3 बदल दीजिए तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड। और बाई बोले हैं यहाँ पे जस्ट, तो बाई के साथ यहाँ बाई ऐड कर दीजिए और ये सब्जेक्ट उठकर यहाँ पे आ जाएगा। तो राम का यानी नाम है
तो नाम का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो यहाँ भी राम है तो यहाँ भी राम ही हो जाएगा। ये सब बात को जनरली समझना है। अब चलिए वर्ब पे थोड़ा कमांड किया जाए कि ये जो वर्ब है किस तरह टेंस आपका चलता है, थोड़ा ध्यान से ये सब का नोट्स बनाइएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट में है V1 V5, तो इसका क्या बनेगा, तो इज एम आर प्लस V3 पैसिव वॉइस में। एक बात लिख दे रहे हैं फिर से कि जब तक इज एम आर वाज वेयर पास्ट में, इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, और यहाँ पे जहाँ बी ई बी V1 चाहिए, V3 बीन चाहिए और V4 बिंग चाहिए, और इसके बाद अगर इसके बाद जो है V3 होगा तबे सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में जाएगा। देखिए इज एम आर प्लस V3 आया तबे प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में V3, इज एम आर के बाद V3 आया, तो आपका वॉइस किस में, आपका वॉइस प्रेजेंट में पैसिव वॉइस V3 लेता ही है। अब यहाँ से 2 नंबर में देखा जाए, 2 नंबर में अगर इसका निगेटिव कर दिया जाए तो एक बात समझिए, डू या डज प्लस नॉट, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं क्या, एक ट्रिक सीखो सुनो। यहाँ से ये भी तो हो सकता है कि डू और डज रहेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो इसका भी यही बनेगा। फिर 2 नंबर में देखा जाए यहाँ से कि इसको लिख ही दे, दिक्कत होगा, सुनो 1 मिनट। देखा जाए 2 नंबर में डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 हो, तो इसका भी बनेगा क्या, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 बनेगा। फिर यहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर प्लस V4, इज एम आर प्लस V4 ये बदल जाएगा इज एम आर प्लस V4 आया कंटिन्यूअस में, तो बिंग लगेगा, V4 देना पड़ेगा कंटिन्यूअस के लिए, तो बी वर्ब देना पड़ेगा। उसके बाद जो है V3 चलेगा, इज एम आर V4, इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3। फिर है 4 नंबर में आपका क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज और हैव जो है प्लस V3 ये बदल जाएगा हैज और हैव प्लस यहाँ से प्लस बिन प्लस V3। देखिए ये हैज हैव के डायरेक्ट बाद V3 नहीं दीजिएगा, अगर इसके बाद डायरेक्ट V3 दे दिए तो तब बी वर्ब में से कोई नहीं आया। अब बी वर्ब जब यहाँ बीन दे दिए हैं तो बी वर्ब तो आ गया, क्योंकि बिना वर्ब बी वर्ब का V3 पैसिव में नहीं आ सकता है, इसीलिए बीन दिए हैं। ये सब बात को समझना है। फिर यहाँ से 5 नंबर में देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बनता है और जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका हम भी वीडियो बना के डाल देंगे। यहाँ से देखिए पास्ट में चलते हैं। फिर है V2, V2 का बनेगा वाज या वर प्लस V3। फिर 6 नंबर में है क्या, डिड प्लस नॉट प्लस V1 ये बदल जाएगा किस में, तो डिड प्लस यहाँ से वाज या वर प्लस नॉट प्लस V3 में। फिर 7 नंबर में अगर हम बढ़ जाए कहाँ पे, यहाँ पे हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस भी होगा, वाज या वेयर प्लस V4 हो तो यहाँ से वाज या फिर वर प्लस बिंग, तब उसके बाद V3। 8 नंबर में ध्यान से सुनिए क्या, कि अगर हो हैड प्लस V3 तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा क्या, हैड प्लस बीन प्लस V3 में जाएगा, किसमें, V3 में जाएगा। अब थोड़ा जो है इसको ऊपर कर लेते, थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखा जाए 9 नंबर में, क्या नंबर, 9 नंबर में देखिए 9 नंबर में क्या, अगर हम यहाँ से सेल विल दे, सेल या विल प्लस V1 तो ये बदल जाएगा सेल या विल प्लस BEB, तब जो है V3। ये मॉडल होता है,
यानी कह सकते हैं 10 नंबर में क्या कि अगर मॉडल हो, मॉडल प्लस V1 तो ये हो जाएगा मॉडल प्लस BEB प्लस V3, बिल्कुल होगा। यहाँ से 11 नंबर में कह सकते हैं कि अगर कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद अगर हैव हो, हैव के बाद अगर V3 हो तो इसका पैसिव होगा मॉडल। क्वेश्चन बार बार कह रहे, क्वेश्चन जिस टेंस में जवाब उसी टेंस में, क्वेश्चन मॉडल में जवाब मॉडल वर्ब में। यहाँ से मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 आ जाएगा। फिर देखा जाए यहाँ से 12 नंबर में, यानी 2 प्लस V1 का पैसिव बनता है TO2 और BEB और तब जो है V3। ये आपका जनरली कॉन्सेप्ट आता है। एक बात समझ लीजिए, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, हु को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बनेगा, और हुम को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर कहीं बाई देखिएगा तो बाई के बाद क्या आना चाहिए, तो हुम आना चाहिए। ये भी जो है आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब जनरली आपका कॉन्सेप्ट है। बताइए, बहुत आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, समझे ना, तो थोड़ा जो है आप लोग का भी फर्ज बनता है कि सर को सपोर्ट किया जाए, शेयर किया जाए, वीडियो अच्छा लगे तो, और दोस्तों को बतलाया जाए। यहाँ पे लाइक और कमेंट और शेयर भी थोड़ा डाल दिया कीजिए, ताकि हम लोग का भी है जो है भला हो सके आप लोगों के जो है चलते। अब बताइए, अब जो है ना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से बोर्ड पे ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए ये सब वही पॉइंट है, वही सब पॉइंट हम लिखे हैं, ये सब भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये सब जो है यहाँ से ये जो है हु वाला सेक्शन सब, ये सब हम एक दिन पढ़ा के बतला के जो है वीडियो बना के हम डाल देंगे। आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए। ये सब जो है वही है ऑर्डर में। यहाँ से ही सब हम बोर्ड में जो है क्लास में पूरा जो है A to Z बात बतलाते हैं। ये सब जो है पॉइंट आने वाला है, ये सब से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लिया जाए। ये सब जो है कंपटीशन के लिए भी पढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ से आते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए। क्या, हाँ, एक पॉइंट है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव में कहीं कहीं लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस BEB प्लस V3, ये आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिल जाएगा। ये सब थोड़ा समझना है, क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 का यूज ये बहुत बार पूछा हुआ है। अगर V1 आया तो एक्टिव वॉइस में, और इसका अगर पैसिव बनाना हो तो क्या बन जाएगा, तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस BEB प्लस ये V1 है तो ये V3 में बदल जाएगा। इस सब बात को थोड़ा समझ में जो है पॉइंट में रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम फंसेगा तो हम बतलाएंगे भी, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा तब ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कि पहले कुछ हमको नहीं मालूम है कैसे बनेगा, लेकिन वर्ब तो पहचान में भाई आना चाहिए। वर्ब नहीं पहचानिएगा तो दिक्कत होगा। अभी जस्ट हम बतलाए भी हैं, ये सब समझना है। टेंस पहचानना, बार बार कहते हैं टेंस पहचानिए, टेंस पहचानिए। टेंस पहचानना अति आवश्यक है पूरे इंग्लिश सेक्शन के लिए। देखिए यहाँ से हैव है, हैव तो आंसर जाएगा हैव है में ना, प्रेजेंट है तो जवाब भी प्रेजेंट में जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए हैव है, सर बाहर देखिए तो नहीं ना कोई है। चलिए यहाँ से देखिए हैव हैज है तो जवाब भी किस में जाएगा, हैवे हैज में। तो एक बात बतलाइए, यहाँ में है कट जाएगा, कैसे जवाब होगा, हैड है, प्रेजेंट है, पास्ट में जवाब होगा ना, फ्यूचर में जवाब होगा ना। मानो ना खटा के देवर आंसर मिलेगा। काहे रटेंगे, रटिए नहीं। यहाँ इज प्लस V4 कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट में जवाब जाएगा, पास्ट में जवाब जाएगा, पास्ट में जवाब जाएगा। हैडो तो पास्ट होता है, जब मारो ना प्रेजेंट में तो खटा के देवर आंसर। ये सब जो है समझिए, बतलाइए। अब देख लो, अगर पॉइंट में क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो एक बात समझिए, यहाँ से कौन प्रेजेंट में कौन पास्ट में, तो एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। सुनिए एक सेकेंड,
हालांकि बतलाए भी थे। क्या? एक तरफ है प्रेजेंट और एक तरफ हम दे रहे हैं पास्ट। इज एम आर, इज एम आर को बोलते हैं प्रेजेंट, वाज और वेयर को बोलते हैं पास्ट, और ये सब के साथ V4 चलता है प्रेजेंट यानी टेंस में। इसको इसमें V4 लगाइएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें V4 लगाइएगा। अच्छा उसको भी हम बतला देते हैं, सुनिए। हैव और हैज, हैव और हैज का पास्ट क्या हो जाएगा? तो हैड हो जाएगा। डू और डज का पास्ट क्या हो जाएगा? तो डिड हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर बोले कैन प्रेजेंट में, कैन प्रेजेंट में तो कुड हो जाएगा पास्ट में। यहाँ से मे प्रेजेंट में तो माइट हो जाएगा पास्ट में। और एक बात बतलाइए, अगर हम पूछे कि शैल विल, शैल और विल के बाद कौन भर V1, तो शैल विल को तो बोलते हैं फ्यूचर। और एक बात बतलाइए, सुनिए, इज एम आर वाज वेयर के बाद V4 चलता है, बिल्कुल सही। हैव हैज हैड के बाद V3 चलता है, बिल्कुल सही। डू डैट डिड के बाद V1 आता है। एक बात बतलाइए, सुनिए, अगर इज एम आर के बाद V4 दीजिएगा तो V4 को तो बोलते हैं कंटिन्यूअस, अभी जस्ट बतलाए भी V3 को परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट, इसके साथ V4 दीजिएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके साथ दीजिएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, इसके साथ दीजिएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नहीं तो निगेटिव बनेगा। अब बाकी तो फ्यूचर यहाँ आपके सामने दिख रहा है। तो ये सब जनरली है, ये वर्ब पहचानिए। अगर वर्ब नहीं पहचान में आएगा तो समस्या क्रिएट करेगा। चलिए विशेष बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि ये सब एक एक बात को आप देखिएगा तब समझ में आएगा हो। चलिए यहाँ से अब चलते हम लोग क्वेश्चन पे। एक बात समझिएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बतलाया भी, अभी यहाँ सेकेंड तक हो गया था। थर्ड नंबर में देखा जाए, यहाँ से जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से विल है फ्यूचर में, तो विले में नहीं आंसर जाएगा, ये पास्ट है कट जाएगा, पास्ट है कट जाएगा। अब बताइए, हई V3 दिया गया है बी वर्ब के बाद, ये बी वर्ब V3 ये है आपका किस में? पैसिव वॉइस में। हमको एक्टिव करना है, एक्टिव में शैल विल के बाद डायरेक्ट V1 चाहिए, ये V1 आ गया है, टू लगेगा। शैल विल के बाद टू का आएगा? नहीं आएगा, डायरेक्ट V1 लेता है शैल विल, यानी ये भी कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आंसर मारिए, एक को प्रेजेंट दिख रहा है, पास्ट है, हयो पास्ट है, हयो पास्ट है। कितना मस्त ट्रिक है बोलिए। ये टेंस नहीं पहचान में बताओ ना, अरे वॉइस थ्योरी पढ़े चाहे नहीं पढ़े, अगर टेंस पहचान गए ना तो ये अपना बन जाएगा। नरेशन टेंस पहचान लिए ना, ये अपना नरेशनो भी बन जाएगा। ये सब हम बनाएंगे और सब पे वीडियो भी लाएंगे। चलिए यहाँ से फ्यूचर है तो जवाब भी फ्यूचर में जाएगा, तो बताइए है पास्ट में दे दिया है, यहाँ से है प्रेजेंट में दे दिया है, तो फ्यूचर में तो एक को दिख रहा है। बोलिए फ्यूचर में कौन दिख रहा है? ये। अच्छा इसका एक और ऑप्शन है, उसको भी थोड़ा आगे हम करते हैं। 5 नंबर में ऑप्शन क्या दिया है? नहीं, ये दे दिया है मॉडल में, तो मॉडल में तो ही कट जाएगा ना हो, मॉडल में तो ही कटेगा, तो भाई आंसर कौन होगा? तो देखिए लास्ट में यहाँ से क्या कि और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है फ्यूचर में, तो आंसर भी फ्यूचर में, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये समझिएगा। चलिए आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। वाज गिवन, ये है आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव खोजना है, पास्ट है तो पास्ट खोजिए V2 तो एक को दिख रहा है, हाई मॉडल में है, फ्यूचर में है, हाई प्रेजेंट में है। अब पास्ट में तो जवाबो पास्ट में ना, यहाँ से डू है तो इज एम आर खोजिए। देखिए वाई है तो वाई तो रहेगा ही रहेगा। बताइए क्वेश्चन मार्क लगता है तो WH जितना भी वर्ड रहेगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ना, तो हई हेल्पिंग वर्ब पहले बाद में दे दिया, कट जाएगा ना। अब इस समय से हो सकता है। अब सुनिए, इज के बाद बी लगा दिया है, काहे लगाएगा भाई? यहाँ इज के बाद डायरेक्ट V3 दीजिए ना, कंटिन्यूअस होगा ना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कंटिन्यूअस कैसे होगा? क्वेश्चन में कंटिन्यूअस तो कहीं नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर जाएगा। अब यहाँ से आर टॉट, ये है आर टॉट, क्वेश्चन किस में? एक्टिव में कि पैसिव में? V3 है तो पैसिव वॉइस में ना होगा।
आपको प्रेजेंट खोजना है। अब बताइए यहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ से होगा भाई, पास्ट है नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये फ्यूचर है, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है प्रेजेंट। क्वेश्चन जिस टेंस में, जवाब उसी टेंस में। आगे बढ़ा जाए, विशेष बात नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। 9 नंबर में यहाँ से 9 नंबर में कौन आंसर हो सकता है बतलाइए। वाज पास्ट कंटिन्यूअस, तो जवाब भी पास्ट कंटिन्यूअस में तो एक एक को तो दिख रहा है। प्रेजेंट है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में है भाई, एक्टिव कर दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी एक्टिव किया है, बिल्कुल नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस में है V4, तो V4 तो एक ही जगह दिख रहा है, ING वाला बात। देखिए वाज है, पास्ट है, कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ना जवाब जाएगा। बोलिए। तो अब यहाँ से देखा जाए, पुलिस है, पुलिस प्लूरल वर्ड होता है, वाज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा। अब बतलाओ, यहाँ से वाई है और यहाँ से ऑल कर दिया है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। वाई है तो वाई में नहीं आंसर जाएगा, यहाँ पे ऑल में दीजिएगा। ऑल के साथ क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, जब तक हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं दीजिएगा। इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। फिर है यहाँ विल, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आंसर जाना चाहिए। वेन है, इसको बोलते हैं WH वर्ड, सब बतलाए हुए हैं। तो ये है आपका फ्यूचर में, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या हो। एक सेकेंड, 11 नंबर, वेन विल और लैपटॉप बी। अच्छा एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे विल है, विल है, विल और लैपटॉप पहले कर दीजिए, तो वेन विल बी, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका हो जाएगा वेन विल, वेन विल और लैपटॉप बी परचेज्ड, परचेज्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बतलाइए कहाँ है, तो देख लिया जाए। बाय ध्यान, तो बाय ध्यान तो होगा ही होगा। वेन विल लैपटॉप बी परचेज्ड बाय ध्यान, बी नहीं होगा, बिल्कुल ये कट जाएगा। एक सेकेंड, ये बिन, विल के बाद V3 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लैपटॉप के बाद लगा दिए, नहीं गड़बड़ ना हो जाएगा, पहले ना आना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्लीन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर ध्यान से सुनिए। यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जवाब जाना चाहिए। और इसमें ऑप्शन है, देखिए एक बात थोड़ा ध्यान से, क्या हैज बीन लगाया है, बिल्कुल सही है। यहाँ से सेंट टू ऋषि बाई हर, अच्छा, इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा ये सी, ए बी दोनों सही है। देखिए क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट को लीजिए, तो यहाँ जहाँ ऋषि है उसके साथ टू चलेगा, तो बिल्कुल सही है। बाई हर टू दे दिया है। अगर ऋषि लीजिएगा तो सीधे जो है, अगर ऋषि को बनाइएगा पहले, अच्छा ऋषि नहीं बनाया है, सुनो एक सेकेंड। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट। तो एन ईमेल, तो एन ईमेल हैज बीन सेंट, ये है आपका V3, और ये भी आपका बी भर के बाद V3 बाई हर टू ऋषि। एन ईमेल हैज बीन सेंट बाई हर टू ऋषि, ये भी सही। और एन ईमेल हैज सेंट टू ऋषि, इसको पहले कर दिया है और इसको बाद में किया है, ये भी सही। यानी ऑप्शन हो जाएगा दोनों, बोथ आर करेक्ट। लेकिन आपसे एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ से देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, एक ही तो दिख रहा है, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, और ये आपका मॉडल है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर में देखा जाए, वाज पेंटेड, ये है आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव चूज करना है, पास्ट में है, तो जहां पास्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 14 में। आगे बढ़ा जाए,
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 15 नंबर में, डू यू, तो ई एम आर वाला खोजिए ना, एक ही को तो सब डब्ल्यू एच कहाँ से आ जाएगा भाई, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, इज वाट आई मीन, इज वाट आई मीन इज, ओ हो एक सेकेंड, सही, यहाँ से ये टोटल को बना दिया है ऑब्जेक्ट, तो इसको पहले कर दिया गया है, यानी व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू सही है, और वाज नहीं होगा प्रेजेंट में है, यहाँ से डेट कहाँ से आ जाएगा भाई, यहाँ से ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। हैव यू ऑर्डर्ड बीन कैरिड आउट बाय यू, डेट मीन्स ये बीन के बाद V3 है, ये भी आपका पैसिव वॉइस में एक्टिव चूज करना है, तो बतलाइए हैव है तो हैव ए हैज में आंसर जाएगा, और यहाँ पे यू दिया है तो यहाँ हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और वैसे भी देख लेते इसका ऑप्शन कौन कौन है, क्योंकि देखिए ना ये फ्यूचर है तो फ्यूचर तो होगा नहीं विल वाला, यहाँ हैव है तो हैव ए हैज में आंसर जाना चाहिए, यहाँ कैन दे दिया है, ये कैन भी नहीं होगा, कैन भी मॉडल होता है, ये पास्ट होता है नहीं होगा, ये सब थोड़ा समझना है। आगे देखा जाए, एक सेकेंड, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई परचेज हैडबिन लगा है, हैडबिने में आंसर जाएगा, तो बताइए ये वाज है पास्ट नहीं होगा, हैडबिन में जाना, हैड है भाई क्वेश्चन में तो हैड में आंसर जाना चाहिए, ये फ्यूचर है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, आंसर बिल्कुल सही। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट लगा दिया, फ्यूचर लगा दिया, पास्ट लगा दिया, बक आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न जवाब जाएगा, हैं जिस टेंस में क्वेश्चन रहेगा तो जवाब उसी टेंस में न जाएगा। देखिए यहाँ जो है अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा ना तो एक बार हमको स्क्रीन शॉट करके इस पर नंबर रहता है उस पर भेज दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम भेज देंगे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तब, क्योंकि हम भी इंसान है तो गलती हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पर्सन इंसान है और इंसान जब तक गलती नहीं करेगा नहीं सीख पाएगा, ध्यान से सुनना है। अब आगे बोलिए, यहाँ से देखिए 19 नंबर, 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस खोजिए, फ्यूचर होगा, गधा बना रहा है, और ये आपका एक्टिव में पैसिव बनाना है तो एक्टिवे बना दीजिएगा, पैसिव तो यहाँ दिख रहा है। अब बताइए ये सीधे डायरेक्ट लगा दिया है, बिंग के बाद V3 आना चाहिए पैसिव में, हैं कंटिन्यूअस दे दिया है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे है V2 पास्ट, तो जवाब पास्ट में। बाय होम, बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, अभी हु वाला बतलाया भी है। अब ये बतलाइए ये वाज है, यहाँ दिस विंडो का दिया है तब वाज किया है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ वाज दिस विंडो बीन ब्रोकन, अच्छी बात बताइए ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो बताइए यहाँ पे ये काहेला दे दिया है बिना मतलब के, है काहेला दे दिया है बिना मतलब के, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बाय होम वाज दिस विंडो ब्रोकन, राइट आंसर। प्रिया नो मी वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आर वाला कहाँ है भाई, मी है तो आई के अकॉर्डिंग एम लग जाएगा, तो एम के साथ सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। 21 नंबर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, 21 नंबर, कितना आदमी जो है नोन लगेगा, नोन के साथ पैसिव वॉइस में बाई लगा देगा, गड़बड़ हो जाता है, नो के साथ टू लगता है, ध्यान से बोर्ड पे, तो यहाँ नो है बाई नहीं चलेगा, टू न चलेगा, बाई चलेगा, ये सबको बाइये मार देगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, अगर कोई वर्ड फिक्स प्रीपोजिशन लेता है तो उसको फिक्स प्रीपोजिशन देना पड़ेगा, ये सब भी समझना है। ये सब नोट्स में है, हम बतला भी देंगे और एक जो है वीडियो बना देंगे, हालांकि ये कंप्लीट ही रहेगा। चलिए यहाँ से देखा जाए, डू इट तो लेट इट बी डन, ऑप्शन ये आंसर, अभी तो बतलाए हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1, तो लेट प्लस यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट देना है तो पहले ऑब्जेक्टिव केस ले लीजिए, उसके बाद BE ले लीजिए, तब V3, तो ऑप्शन तो अभी बैठिए रहा है, ये ए नंबर। आगे देखा जाए, 23 नंबर कहाँ गया हो, ओए राजू कहाँ है रे, चलिए देखा जाए 23 नंबर, ओए राजू ध्यान दे, ध्यान, यहाँ से देखिए डोंट, 23 नंबर, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, मना किया जा रहा है तो फॉरबिडन मतलब रिक्वेस्ट किया जाएगा, गधा बना रहा है, लेट से बनेगा, बग ऑप्शन हो जाएगा ये
यू आर फॉरबिडन टू वॉक, आपको मना किया जा रहा है। ऑप्शन ए नंबर। हैज बीन सिंगिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो भाई यहाँ पे बिंग लगा ना दीजिए, जहाँ होगा बिन के बाद बिंग आंसर हो जाएगा। बताइए बिन के बाद बिंग कहाँ है, बिन के बाद संग ना होगा, बिन के बाद बिंग, तो एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, सी नंबर। बाय हुम वाज द बर्ड्स किल्ड, किसके द्वारा, तो ये बतलाइए पैसिव है, ये क्वेश्चन जो है पैसिव वॉइस में है, आपको पहचानना है एक्टिव वॉइस। तो हु पास्ट खोजिए वी टू हु के साथ, ये नहीं होगा, प्रेजेंट है, यही आंसर ऑप्शन सी नंबर, ये भी नहीं होगा। ये सब टेंस का कमाल है बाबू, अपना मन से थोड़े क्वेश्चन बन रहा है। टेंस अगर पहचान रहे हैं तो ये धक धक बनेगा सब क्वेश्चन। टेंस नहीं पहचान में आ रहा है तो रटना पड़ेगा, ये सब बात समझिए, रटिए नहीं, ग्रामर सेक्शन रटने का चीज़ नहीं है। मतलब हैज V3, तो हैव हैज में है तो हैव हैज में आंसर जाएगा। तो बतलाइए अब सब जगह यहाँ भी, लेकिन ये तो नहीं हो, अच्छा हो एक सेकंड सुनिए, यहाँ से क्या है क्वेश्चन हो 26 नंबर, लेसन्स है प्लुरल, तो पर यहाँ सिंगुलर थोड़े होगा, अभी पास्ट थोड़े होगा, हर लेसन एस लग गया, ये प्लुरल वर्ब। सुनो एक बात, ये जो हैज है इसको सिंगुलर वर्ब और हैव को बोलते हैं प्लुरल वर्ब, तो है प्लुरल आया है तो प्लुरल वर्ब ना हैव दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर फ्यूचर है, तो फ्यूचर में आंसर दीजिए, कहाँ गया विल, वुड होगा, कैन होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसका बाकी ऑप्शन कहाँ गया। तो आगे बढ़िए, यहीं पे होगा, अटकले होगा कि नहीं, हाँ सी नंबर, यही तो है फ्यूचर, सी नंबर। आगे देखिए 28 नंबर, विल भी है ना, तो फ्यूचर खोजिए ना, यहाँ है यहाँ है, क्वेश्चन मार्क नहीं, बक भाई कह दिया है ये ना आंसर हो जाएगा, है पास्ट है तो नन ऑफ दीज। ये V2 है, वाज वेयर खोजिए कहाँ है V2, वाज वेयर स्टडे, बक अगर भी स्टडे आएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये, तो प्रेजेंट है। दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज, नीरज रोट दिस लेटर स्टडे, बिल्कुल सही है, यहाँ दिया गया स्टडे, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वाज के बाद V3 चाहिए, ये V2 है, रोट आपका कौन वर्ब V2, ध्यान में रखना है। अब देखा जाए आगे 30 नंबर बोर्ड पे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, बिंग के साथ जाएगा, तो आई वाज बीइंग वास्ट, ये भी तो यही तो दिख रहा है, ये कट जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी कट जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी कट जाएगा कंटिन्यूअस, वैसे भी मी आएगा, सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। डिड नॉट है तो वाज वेयर में जाएगा आंसर, तो एक ही को तो दिख रहा है वाज वेयर है, सी नंबर। लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर, तो बताइए ये है आपका पैसिव वॉइस में, एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी सेंडिंग फॉर, ना गड़बड़ ना हो जाएगा, कहाँ गया इसका ऑप्शन 32 नंबर, हाँ सेंड फॉर अ डॉक्टर, सेंड फॉर अ डॉक्टर, फॉर में आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए, वहाँ से सेंड फॉर अ डॉक्टर, लेट अ डॉक्टर बी सेंड फॉर, तो यहाँ से सेंड फॉर अ डॉक्टर, इसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसका ये है आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, V1 से शुरू होता है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होता है, तो सेंड फॉर और डॉक्टर, बिल्कुल सही, ये आपका जहाँ होगा आंसर हो जाएगा, उसमें था। चलिए आगे देखा जाए 33 नंबर, अरे नहीं है, सुनिए, चलिए नहीं है, तो एक बात समझिए, देखिए बार बार बाई जो है सब जगह ऐड कर देते हो, गलत हो जाएगा। नो के साथ क्या लगता है टू, ये जहाँ भी है इसके साथ इन, ये यहाँ भी इन है, फील्ड विथ है, क्रैम्ड विथ है, ये सब जो है ध्यान में रखिएगा, ये सब रटना पड़ेगा, फिक्स प्रीपोजिशन रटना पड़ता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। बोलिए वॉइस में कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो फिर एक बार बतलाइएगा, फिर आप लोगों के लिए जो एक वीडियो डालकर बनाकर हम अपलोड कर देंगे। चलिए आज इतना ही जाने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे रितेश सर के साथ, आशा करते हैं ठीक है ना सब, अरे ठीक है ना, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया जाए, मिलते हैं अगले क्लास में।